अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस। मैं हूं सरफराज मलिक। गुज़रे कई सालों से जो है डेली वेजर्स मुलाजमीन जो है परेशान हाल हैं। उनकी परेशानी कोई नहीं समझता। आखिर जे जम्मू कश्मीर सरकार भी बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हम जो है 1 लाख रोज़गार देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे। वहीं अगर हम डेली वेजर्स मुलाजमीन की बात करें, वो मुलाजमीन जो लैंड डोनर हैं, जिन्होंने जो है अपनी ज़मीनें जो है PHE डिपार्टमेंट को दी, या हम यूँ कहें कि वो मुलाजमीन जिनके ज़मीनों में जो है PHE के वाटर टैंक बनाए गए और वही डैम जो बनाए गए, जिन डैमों पे जो है उनको चौकीदार रखा गया, उनके साथ जो है गुजरे काफ़ी बरसों से जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है। जितने भी लैंड डोनर है उनको जो है एक तो उनकी तनख्वाहों में जो है इजाफा नहीं किया गया, दूसरा जो उनकी तनख्वाहें थी, कम तनख्वाहें थी, वो भी उनको वागुजार नहीं की गई। तीसरी सबसे बड़ी जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है, जो उस टाइम लैंड डोनर जो था, उस टाइम जिसको जो है उस डैम की रखवाली करनी थी, उसकी चौकीदारी करनी थी, उसके बजाय आज उनसे जो है तीन पंचायतों का जो है काम लिया जा रहा है। अगर हम PHE डिपार्टमेंट की बात करें, जो PHE डिपार्टमेंट लोगों को पानी फराहम करने में अभी भी जो है नाकाम हो रहा है। अगर हम ज़िला पुंछ की बात करें, जहाँ पे काफ़ी डेली वेजेस मुलाजमीन जो हैं परेशान हाल हैं, मौजूदा सरकार भी उनकी जो है वो परेशानी नहीं समझ पा रही है। जो लैंड डोनर हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हाल है। उन्होंने अपनी ज़मीनें तो दी, साथ ही साथ जो उनकी महीना रकम थी, जो उनकी तनख्वाह थी, वो उन्हें वागुजार नहीं की जाती। बहुत कम तनख्वाह है और साथ ही साथ में जो अफसरान का रवैया उन पे वो कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर हम बात करें, वो लैंड डोनर हो या वो आर्जी मुलाजमीन हो, उन पे जो है अफसरान का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त है। एक तो उनसे ज़मीनें ली गई, वहाँ पे जो है उनको जो है पैसा मुआवजा फराहम नहीं किया गया, दूसरी जानिब जो है उन्हें कम तनख्वाह दी जाती है, और तीसरी जानिब जो है उनसे जो है 3 और 4 पंचायतों पे जो है उनसे काम लिया जाता है। जितने भी सुपरवाइज़र हजरात हैं या जेई हजरात हैं, वो कहीं ना कहीं इनको जो है इन पे प्रेशराइज करते हैं, इनको 3 और 4 पंचायतों से जो है काम लेते हैं। साथ ही साथ जो उनका सामान होता है, जो काम करने के लिए सामान होता है, वो भी इन्हें फराहम नहीं किया जाता। अगर हम लैंड ओनर्स की बात करें, जिसका काम सिर्फ इतना ही था कि उसने अपनी लैंड डोनेट की और उसके बाद जो वो वाटर डैम बनता, वहाँ टैंक बनता, वहाँ से उसकी रखवाली करना और वहाँ से पानी छोड़ना और बंद करना था। लेकिन आज वही लैंड डोनर, आज वही जो जिसने लैंड दी, वही डेली वेजर्स मुलाजिम जो है आज पाइपलाइनों पे काम कर रहा है और काफ़ी ऐसी जगहों पे जो है वो काम कर रहा है, यानी को सुपरवाइज़र के बदले भी काम कर रहा है। जहाँ जेई को जाना चाहिए था, वहाँ जो है वो डेली वेजर मुलाजिम जाता है। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की नुमाइंदगी करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हम बात करेंगे, जहाँ पे काफ़ी बरसों से जो है डेली वेजर्स मुलाजिम जो है पुरसाने हाल है। आखिरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पे इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, जो अब तक जो है पूरी नहीं हो पाई। हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी, आला हुकाम से गुजारिश रहेगी कि जितने भी डेली वेजर्स मुलाजिम हैं, इनकी तनख्वाहें जो हैं वागुजार की जाए, साथ ही साथ जो इनकी सैलरी है इसको जो है बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ जो इनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, जो इनसे ज़्यादा जाता है, उस पे जो है रोकथाम की जाए। मज़ीद क्या कहना था डेली वेजर्स मुलाजिमों का, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो हर वक्त डेली वेजर खासकर लैंड ओनर की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाती है। आज की ये मीटिंग लैंड ओनर एसोसिएशन के बैनर तले हो रही है। ये सबसे पहले हम मंडी से इस मीटिंग को शुरू कर रहे हैं। जितने भी लैंड ओनर साथी हैं, PHE डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं। CP वर्कर हैं, लैंड ओनर हैं, ITI डिप्लोमा होल्डर हैं। तो लैंड ओनर जो है, इन्होंने बहुत पहले सरकार को ज़मीनें दी थी, अपने स्ट्रक्चर जैसे कि टैंक बने हुए हैं, और भी बहुत सारी स्कीमें लैंड ओनर की ज़मीनों में बनी हुई हैं। तो पहले 13 साल तो हमने फ्री ऑफ कास्ट ज़मीन दी गवर्नमेंट को। उसके बाद हमारा 2013-14 में ऑर्डर होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हुई है। आज हमारी सैलरी जो 9300 है, उसमें हमें सामान भी लेना पड़ता है। और एक मैं बात बताऊं, लैंड ओनर की सिर्फ ड्यूटी जो है टैंक पे थी, वाल खोलने के लिए हमें अपॉइंट किया गया था। लेकिन आज अगर मैं तहसील मंडी की बात करूं, यहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। वो सब लाइनें जो लैंड ओनर चला रहा है,
ना कि हमारा काम था ये लाइनें चलाना। सिर्फ हमें चौकीदार एज ए चौकीदार लैंड हमने दी थी कि हमने खाली वाल खोलना है टैंक पे, लेकिन आज हमें 3-3, 4-4 पंचायतों पे काम करना पड़ता है और दिन रात काम करते हैं। सिटी के जो लोग हैं उन्हें 5-6 घंटे की शिफ्ट मिलती है, लेकिन हमारे साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ना ही हमें सामान मिलता है, ना ही हमें टाइम पे सैलरी मिलती है, ना हमारी अभी तक रेगुलेशन पॉलिसी है। सरकार को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि लैंड ओनर ने आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई भी काम छोड़ हड़ताल नहीं की। ये आज हमारा एक बैनर बना है, इसके तले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे लीडरों से बात की जाए, जो हमारी जम्मू कश्मीर की लैंड ओनर की एसोसिएशन है उससे बात की जाए। हमारा मुतालबात यही है कि जो आप कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं अपने बजट से पहले, इसमें लैंड ओनर सबसे पहले होना चाहिए। जो पहले की सरकारें थी पीडीपी और बीजेपी की सरकार, उसमें हसीब द्रावो ने भी यही कहा था कि लैंड ओनर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, लेकिन किसी वजह से सरकार गिर गई। तो आज भी हम गवर्नमेंट को ये याद दिलाना चाहते हैं कि लैंड ओनर का बहुत बड़ा हक है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, आप सबको परमानेंट जॉब दें, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हक है वो लैंड ओनर का है, क्योंकि हमने अपने हिस्से की ज़मीनें भी दी हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म किया है। और आज सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इस कैबिनेट में जावेद राना साहब से भी गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला साहब से भी, जितने भी मिनिस्टर हैं, और ख़ासकर हम एजाज जान साहब से गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारी आवाज़ उठाएं असेंबली में। पिछली बार भी हमने आपसे गुजारिश की थी, लेकिन आपके मुंह से हमने कुछ सुना नहीं। आपसे गुजारिश है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 450 गरीब लैंड डोनर काम कर रहा है, और बहुत सारे लैंड डोनर हैं जिन्होंने ज़मीनें दी हैं इसी उम्मीद में कि उनके आर्डर होंगे, लेकिन उनकी फाइलें आज भी दफ्तरों में धूल चाट रही हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों से भी और मिनिस्टरों से, एमएलए हजरात से गुजारिश करते हैं कि सब मिलकर हमारी डेली वेजरों की आवाज़ उठाएं, और हम सोचते हैं कि इस बजट में हमारा काम होना चाहिए, नहीं तो बजट के बाद हम रोडों पे मिलेंगे। शुक्रिया।